दिल्ली अपनी विधायिका और सरकार के लिए सीमित शक्तियों के साथ एक केंद्र शासित क्षेत्र से ज्यादा कुछ नहीं है। उपराज्यपाल और प्रांतीय सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा एक सदाबहार बहस का मुद्दा रहा है और इसके नतीजन प्रांतीय सरकार की भूमिका कम हो चुकी है। फिर भी दिल्ली विधानसभा चुनाव किसी अन्य राज्य के चुनाव से कम प्रतिष्ठा का नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ अल्पना। दिल्ली में मतदान के परिणाम आने के बाद यह पता चल जाएगा कि क्या केंद्र में भाजपा के लिए और विधानसभा में आपके पक्ष में बना रहता है या नहीं। अपने कल्याणवादी कदमों के जरिए और साफ सुथरे शासन के लिए जहाज छेड़ने वालों की अपनी छवि को मजबूत करके आपने मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के गठबंधन का समर्थन सफलतापूर्वक हासिल किया है। इसकी मदद से उसने बीते 2 चुनावों में अपना दबदबा बनाए रखा। हालांकि इस बार उसके मुख्य नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की शराब नीति मामले में अपनी भूमिकाओं के लिए गिरफ्तारी के बाद पार्टी के भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दे और छवि को धक्का पहुंचा है। एवजी मुख्यमंत्री आतिशी ने पार्टी की छवि को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की है। साथ ही अपने मुख्य जनाधार को लक्ष्य करके तोहफों की बारिश के साथ अपने कल्याणवादी संदेश पर दोगुनी ताकत झोंकी है। जवाब में भाजपा को अपने कल्याणवादी कदमों पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस ने अपना खोया आधार दोबारा पाने की काफी कोशिश की है। इसके बावजूद चुनाव अभियान निंदा और कीचड़ उछालने से भरे रहे हैं और मुख्य मुद्दों खासकर वायु प्रदूषण से कैसे निपटना है, इस पर कोई स्पष्ट मत नहीं है। उठापटक शांत होने के साथ मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों को चुनना होगा जो संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठने और इस शहर के निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हों। दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, जिससे 27 साल बाद उसकी सत्ता में वापसी की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार शाम को मतदान समाप्त हुआ, जिसके बाद एग्जिट पोल्स की बाढ़ आ गई। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिखी, जिससे 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में उसकी वापसी की संभावनाएं मजबूत होती नजर आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव कड़ी चुनौती साबित हो सकता है, जबकि कांग्रेस अपनी स्थिति पहले से बेहतर करने की उम्मीद कर रही है। 5 फरवरी को दिल्ली की 17वीं विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद कई एग्जिट पोल्स सामने आए, जिसमें राजधानी में बड़े बदलाव के संकेत दिखे। दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है। आम आदमी पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। अब सभी की निगाहें चुनाव नतीजों पर टिकी है, जो तय करेगा कि राजधानी की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को पिछड़ता दिखाया गया है, जिससे पार्टी में हलचल तेज हो गई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि 2013 में भी एग्जिट पोल्स ने आपके पक्ष में सही आकलन नहीं किया था, लेकिन नतीजा पार्टी ने 28 सीट जीतकर कांग्रेस की मदद से सरकार बनाई थी। इसी तरह 2015 में भी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ 67 सीटें जीती थी। 2020 में भी जमीन पर एक वेव दिखी थी, जो चुनाव नतीजों में भी साफ नजर आया। पार्टी के अंदरूनी आकलन के मुताबिक आपकी लगभग 31 से 35 सीटें पक्की मानी जा रही हैं। पार्टी को भरोसा है कि बाकी सीटों में कुछ का फायदा मिल सकता है और सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा जुटाया जा सकता है। बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी की रणनीति बेहद आक्रामक रही, जिसमें जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत किया गया। छोटे छोटे स्तर पर बैठकों से लेकर बड़े नेताओं के जनसंपर्क अभियान तक बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी। बीजेपी ने दलितों, पूर्वांचली मतदाताओं और उत्तराखंड से आए प्रवासियों को साधने के लिए खास रणनीति अपनाई। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बंगाल के लोगों तक भी पार्टी ने अपने नेता भेजे। इसके अलावा पार्टी के बड़े नेताओं ने भी जमकर सभाएं की। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। आपकी मुफ्त योजना का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने मोदी की गारंटी का दांव खेला। साथ ही यह भरोसा दिलाया कि मौजूदा योजनाएं जारी रहेंगी, बल्कि कुछ में और इजाफा होगा। इसके अलावा पार्टी ने हर स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठित किया, ताकि बूथ लेवल पर पार्टी मजबूत बने और फिर इसका असर वोटिंग वाले दिन दिखे। कांग्रेस इस चुनाव में बड़े फैक्टर के रूप में नजर आ रही है, लेकिन कुछ सीटों पर पार्टी ने अपनी पकड़ बनाई है। पार्टी नेताओं का आकलन है कि 3 से 4 सीट
कांग्रेस जीत सकती है और 8 से 10 सीट पर वह बीजेपी या आप को नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस का मानना है कि दिल्ली में अपनी पुरानी ताकत वापस पाने के लिए उसे आपसे अपना वोट बैंक छीनना होगा। साथ ही दलित और माइनॉरिटी वोट बैंक पर पार्टी ने खास फोकस किया है। संदीप दीक्षित जैसे नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार किया, लेकिन पार्टी इस चुनाव में अभी भी सीमित असर ही डालती दिख रही है। कांग्रेस का यह भी मानना है कि अगर उसने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया तो वह फिर से आपको मजबूत कर देगी। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि आप से गठबंधन की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। एग्जिट पोल्स की माने तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। भाजपा 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बना सकती है। अगर आपकी रणनीति कारगर रही और एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए तो पार्टी की सीटें पहले से कम होने के बावजूद वह सरकार बना सकती है। अगर कांग्रेस 8 से 10 सीटें जीत लेती है और किसी को बहुमत नहीं मिलता तो कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि कांग्रेस आपसे किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर रही है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर एक बार दिल्ली में 2013 जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर संभव है या फिर आप लगातार चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब रहेगी, यह 8 फरवरी को मालूम चल जाएगा।